चलिए बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त रोमांचक मुकाबला चल रहा है ट्रंप और जो बिडेन के बीच। आपको पूरी स्थिति समझाएंगे क्योंकि मतगणना जारी है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इस वक्त तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, कभी बाइडेन तो कभी ट्रंप आगे निकल रहे हैं। जो मुख्तलिफ न्यूज चैनल के अनुसार हमारे पास खबर मिल रही है उसमें कभी ट्रंप आगे हैं तो कभी बाइडेन। फिलहाल बाइडेन इस वक्त आगे निकले गए हैं ट्रंप से, और वोटों की गिनती के बीच ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ये जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ट्रंप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। ये ट्रंप की तरफ से बयान आया है। और बात अगर जो बाइडेन की करें तो जो बाइडेन भी इसी तरीके से बयान दे रहे हैं। और कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर जो कांटे की टक्कर चल रही है और सबसे बड़ा जो इस वक्त देश है यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, उसका राष्ट्रपति आखिर कौन होगा, कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट आखिर भारत पे क्या पड़ेगा, भारत के संबंध आखिर कैसे अमेरिका के साथ होंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये होने वाला है। क्योंकि अगर मुकाबले की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर है। कभी बाइडेन आगे निकल रहे हैं तो कभी ट्रंप आगे निकल रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी वो देख रहे होंगे जो हमने आपको ग्राफ इस वक्त दिखा रहे हैं कि बाइडेन कितना आगे है और ट्रंप अभी किस तरीके से वो आगे निकलने वाले हैं या फिर अभी वो पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटों की गिनती के बीच ट्रंप का बयान भी सामने आया है। इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीनियर साथी हैं। तमाम जानकारी वो सुबह से इस पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इशफाक, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। बताइएगा, क्योंकि इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ये हर कोई दिखा रहा है, हमारा चैनल भी ग्राफ दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अगर कोई भी आता है, ट्रंप दोबारा आते हैं या फिर बात जो बाइडेन की करें वो अगर आते हैं, तो भारत पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि तमाम देशों की अगर बात करें तो तमाम देशों के जो संबंध होते हैं ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम भारत और अमेरिका के संबंधों की इस वक्त बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर चुनाव की आप बात करेंगे तो चुनाव बिल्कुल आपकी बात सही है, एक दिलचस्प मोड़ में आया है और शायद बहुत देर बाद, 2-3 सदियों बाद इस तरीके से अमेरिका के चुनाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दोनों कंटेस्टिंग प्रेसिडेंट्स जो है यानी जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप हुनकार भर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो 270 का फिगर है और अभी तक 270 किसी के पास नहीं है। जो बाइडेन 238 पर और डोनाल्ड ट्रंप 213 पर। बढ़त इस वक्त बिडेन की है, सीधी सीधी नजर आ रही है। अब आगे होगा क्या, दैट इज अ मैटर, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन पॉलिसी शिफ्ट क्या हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पॉलिसीज को लेकर चल रहे थे विश्व भर के देशों के अंदर, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर, और इसमें भारत के साथ जो संबंध उनके थे, पाकिस्तान के साथ जो संबंध थे, अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके का काम उन्होंने किया, क्या उसको स्टैंड बाई किया जाएगा या उसमें चेंज होगी? लगभग जो अभी जानकार मान रहे हैं वो ये है कि बिडेन अगर आता है तो थोड़ी बहुत पॉलिसी में चेंज होंगी, क्योंकि अफगान पॉलिसी को लेकर काफी क्रिटिक वो है। भारत को लेकर उन्होंने बीच का रास्ता लिया है, कोई तीखी टिप्पणी कभी नहीं उन्होंने की है, लेकिन माना जा रहा है कि जो स्टेट पॉलिसी वहां की होगी शायद उसी को जो है वो लेकर आगे बढ़ा जाएगा। कहीं ना कहीं ये स्थिति अगर बिडेन की बात आप करेंगे तो उसमें बहुत सारे इंडियन नेशनल्स भी हैं जो अभी जीत कर आए हैं, या जिनको अगर ये सरकार बनती है, जो बिडेन प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उसके बाद वो काफी अहम पोर्टफोलियोज पर आ सकते हैं। तो उससे भारत के और संबंध और भारत की लॉबी जो है वो मजबूत हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखिए, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी ये कहना कि क्या पॉलिसी में शिफ्ट होगा, ये कहना गलत होगा, कबल वक्त होगा। लेकिन जरूर पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट जरूर होता है, उतना बड़ा शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वीजा विज टेररिज्म जो है उसमें बिडेन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट अपना रखते हैं, जिसके लिए वो माने जाते हैं पूरे अमेरिका में। बिल्कुल इशफाक, लेकिन इसको समझाएगा ये स्थिति किस ओर दर्शाती है? क्योंकि ट्रंप ही कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। आधी रात को मतगणना पर भी वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। तो आगे जो स्थिति है वो कैसी दर्शा रही है, खासकर अमेरिका के अंदर? क्योंकि बाइडेन कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है जो मतगणना हो रही है और जैसी भी सिचुएशन होगी, जैसे भी नतीजे आएंगे हमें स्वीकार होगा। लेकिन ट्रंप इसके उलट बातें कह रहे हैं।
देखिए अभी जहां तक आप इस सवाल का जो जवाब है वो आपको बॉडी लैंग्वेज से भी दिखेगा। बिल्कुल। बाइडेन शांति के साथ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम तो जीत में हैं, हम जश्न बनाएंगे। ट्रम्प बोलते हैं हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे जी, और हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल उनके हो रही है। फिर उनका एक और बयान देना कि देखिए हम जो है आगे जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे जी, हाँ हम रोकेंगे सरकार बनने से। तो बाइडेन कह रहा है कि हम तो तैयार हैं, हम कोर्ट जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 1838 के बाद और 1938 के बाद शायद ये पहली बार ये चुनाव होगा जब इस तरीके का एक उलटफेर अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिला है। और बजाय ये कि डिफीट मानी जाती या बजाय ये कि वेट एंड वॉच रखा जाता, डायरेक्टली माना जा रहा कि वो जीत चुके हैं और अगर नहीं माना तो हम कोर्ट जाएंगे। और अगर यहाँ पर कोर्ट जाने का मसला हुआ तो सिचुएशन आपको फिर और कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब जाकर पता लगेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जहां तक बाइडेन की बात करें, अगर वो आते हैं, जो बाइडेन अगर आते हैं तो उनके लिए बड़ी चैलेंज क्या होगी? एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज जो वो लगातार बात कर रहे हैं, इस पर उनका बहुत बंदूकों, जो गन लाइसेंस वहां है और बंदूक का कल्चर है उसको खत्म करना है, बंदूकों पर कंट्रोल करना, ये जो बाइडेन का एक बड़ा मंसूबा है। फिर क्राइम एंड पुलिसिंग को ठीक करना, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों जो कुछ हुआ अमेरिका के अंदर, जिसके बाद ट्रम्प को काफी नुकसान भी हुआ है बहुत सारी जगहों पर। और ये माना जाता है कि 1994 में जो क्राइम बिल, पहला बहुत बड़ा क्राइम बिल लाया गया था फ्लोरिडा के अंदर, वो उसके पीछे बाइडेन का हाथ है। उसके साथ साथ हेल्थ केयर को लेकर उनका मानना है कि माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए, माइक्रो प्लानिंग बाइडेन का मानना है, तो वो भी एक बड़ा होगा। फिर टैक्सेस कलेक्ट करके स्टेट को आगे बढ़ाना, वो एक बड़ी प्रायोरिटी होगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर बाइडेन आते हैं तो अमेरिका के अंदर बड़ी चीजें जो है वो खुल सकती है और बड़ी चीजें जो है वो लिबरली जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी इशफाक जिस तरीके से कह रहे हैं कि बदलाव देखने को मिलेगी, खैर ये तो थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। इशफाक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए और अपडेट करने के लिए कि इस वक्त अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है और स्थितियां अमेरिका में किस वक्त की बन रही है। क्योंकि अगर बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, ट्रंप की बात करें तो ट्रंप 213 पे हैं, 280 पर इस वक्त बाइडेन स्थिति अपनी बनाए हुए हैं।